आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आखिर कैसे एक गरीब पेपर बेचने वाला बच्चा राष्ट्रपति के पद पर बनने तक का सफर, फेलियर से सफलता की बुलंदी तक का सफरनामा। आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में हुआ था। घर के आर्थिक स्थिति में योगदान देने के लिए इन्होंने 10 साल की एज में ही पेपर बेचना शुरू कर दिया था। मुस्लिम परिवार से होने के कारण इन्हें कुछ ज्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें मुश्किलों ने सफलता के नई दास्तान लिखने से रोक नहीं पाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। पेशे से इनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थयात्री को रामेश्वरम मंदिर में तीर्थ यात्रा कराते थे। इनके परिवार में ये 4 भाई व बहन थे। यह सबसे छोटे थे। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए 10 साल की एज में ही पेपर बेचना शुरू कर दिया था। पेपर बेचना इन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन की बहुत ही ज्यादा तलब थी। पेपरों को अच्छे से पढ़ते थे और इससे इन्हें आर्थिक व वैचारिक दोनों समझ बढ़ी। अलग अलग पेपरों की लेख पढ़ने से इनकी वैचारिक दृष्टिकोण काफी अच्छी हुई। जब यह 5वीं क्लास में थे तभी इनके साथ एक दिलचस्प घटना घटी। वे अपने हिंदू ब्राह्मण रामनाथ स्वामी के साथ अगले बेंच पर बैठते थे, लेकिन यह बात नए अध्यापक को नागवार गुजरी और उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। तब से कलाम साहब हमेशा पीछे की सीट पर ही बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद बोला है, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम। पिछली बेंच पर बैठकर उन्होंने एक दिन फाइटर पायलट बनने का सपना देखा था। वहां पे इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहां पर इन्होंने लो लेवल का एयरक्राफ्ट बनाने का निर्णय लिया। उनका यह प्रोजेक्ट किसी को पसंद नहीं आया। अब उन्हें मात्र 3 दिन का समय दिया गया था, नहीं तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द की जाती। अब लगातार 3 दिन बिना सोए उन्होंने एयरक्राफ्ट बना डाला। यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अब इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उन्हें एक सुनहरा मौका मिला एरोस्पेस एकेडमी में इंटरव्यू के रूप में, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 8 लोग ही चुने जा सकते थे और यहाँ पर इनकी रैंक थी 9वीं। इन्हें फिर से एक बार फेलियर का सामना करना पड़ा। यहाँ पर शामिल न होने के बाद उन्होंने माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन में लिखा है। अब साल 1958 में इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया और कुछ बाद इन्होंने विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च में शामिल कर लिया गया, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहली बार अपना रॉकेट बनाया। और वहाँ उस समय इन्हें रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रॉपर कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो इन्होंने बैलगाड़ी के सहारे अपना रॉकेट लॉन्चिंग पैड तक ले गए और अब 21 नवंबर 1963 में रॉकेट को लॉन्च किया और स्पेस में एक नया अध्याय जुड़ा। इनका नाम मिसाइल मैन कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। साल 1969 में यह पीएसएलवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और